बिहार की सियासत में उलटफेर के बाद अब पड़ोसी रियासत झारखंड में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हेमंत सोरेन ने कल झारखंड के सीएम ओहदे से इस्तीफा दिया और ईडी ने अपनी गिरफ्त में उनको ले लिया। रांची की पीएमएलए कोर्ट में आज हेमंत सोरेन को पेश किया गया। ईडी ने कोर्ट से सोरेन की 10 दिन की रिमांड मांगी है, जिस पर कोर्ट ने अपना फैसला महफूज रख लिया है और कल फिर इस पर समाअत होगी, फैसला सुनाया जाएगा। यानी आज की रात सोरेन को जेल में ही रहना पड़ेगा। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद अब सभी की निगाहें झारखंड मुक्ति मोर्चा के सीनियर लीडर चंपई सोरेन की हलफबर्दारी पर टिकी हुई हैं। चंपई सोरेन को जेएमएम ने रियासत का अगला सीएम बनाने का फैसला लिया है। हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद चंपई ने गवर्नर से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया है, तो वहीं झारखंड में नई सरकार की तश्कील का इंतजार लंबा होता जा रहा है। झारखंड विधायक दल के नए लीडर चंपई सोरेन ने कहा है कि राजभवन को अब नींद से जागना चाहिए, जबकि पड़ोसी रियासत बिहार में इतवार को जब नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया था तो कुछ ही घंटे के बाद उन्हें नई सरकार बनाने के लिए गवर्नर ने इन्विटेशन दे दिया। लेकिन झारखंड में हालात कुछ और ही देखने को मिल रहे हैं। तो वहीं हेमंत सोरेन ने गिरफ्तार होने से कबल एक वीडियो पैगाम जारी किया है। आज की बड़ी बहस का आगाज करें, लेकिन उससे पहले देखिए ये वीडियो और फिर बहस का आगाज करते हैं। आज एक लोकप्रिय सरकार, एक आदिवासी अपने ताकत के बल पर जीतकर सरकार बनाकर राज्य की जनता का सेवा कर रहा था। आज लगता है ये वक्त अब मेरे लिए खत्म हो रहा है। अब एक नई लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी ऐसे सामंती विचारों के साथ और ऐसे तंत्रों के साथ जो निर्दोष लोगों को, गरीब, निरीह, आदिवासी, दलित, पिछड़ों के ऊपर जो अत्याचार करते हैं उनको मजबूत भी करेंगे और उनके लिए संघर्ष भी करेंगे। आज मुझे संभवतः ये लोग अपने कब्जे में ले लेंगे, मुझे उसका चिंता नहीं। शिबू सोरेन का मैं बेटा हूं, संघर्ष हमारे खून में है और संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। और जिस मंसूबे के साथ आज मुझे अरेस्ट करने का इन लोगों ने निर्णय लिया है, और आपको हम बता दें, बड़ा आश्चर्य की बात है, अभी मैंने जिस जमीन को लेकर उन्होंने मुझ पर आरोप लगाए और मुझे अरेस्ट कर रहे हैं, जहां पर दूर दूर तक मेरा कोई भी नाम कहीं से नहीं, बल्कि जो लोग जाली कागज बनाकर और जिनके फर्जी शिकायत के आधार पर मुझे आज गिरफ्तार करने का एक षड्यंत्र रचकर ये कामयाब हो रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है आज नहीं कल सत्य की विजय होगी। साथियों, समय में बस बहुत कम है, बहुत कम समय में ये मैं वीडियो बना रहा हूं। एक जो अभी हाल में राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बिहार हुआ है, अब ये दूसरे राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार झारखंड को बनाना चाहते हैं। लेकिन आप अस्वस्थ रहें, हेमंत सोरेन झारखंड के हर एक व्यक्ति के दिल में है, हर एक नौजवानों के दिल में है, हर एक बुजुर्गों के दिल में है, हर एक बच्चों के दिल में रहेगा। और जिस तरीके से बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करते हुए, नौजवानों को रोजगार देते हुए, अपने महिला सशक्तिकरण को लेकर हमने काम किया, रोजगार सृजन को लेकर काम किया, वो एक लंबा इतिहास लिखेगा। एक लंबा लकीर के रूप में मैं इसे आज संभवतः ये इस लकीर को और ना खींचने दे मुझे। लेकिन आप अस्वस्थ रहें, सत्य की कभी हार नहीं होती। ये मुझे जरूर थोड़ा विचलित अभी करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं। लेकिन जब हम अगली लड़ाई के लिए तैयार होकर आएंगे तो इस मजबूती के साथ आएंगे कि दोबारा इस तरीके के षड्यंत्र करने वाले आगे से इस तरीके के कदम उठाने से भी हजारों बार इनको सोचना पड़ेगा।